रिकॉर्डिंग मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। टीम बिल्डिंग की सेपरेट आपकी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। आपकी टीम्स बनेंगी 5, ठीक है, क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर जो है वो अब मेंबर ज़्यादा है। हर ग्रुप के अंदर इक्वली जो है वो मेंबर्स को डिवाइड किया जाएगा। इक्वली इक्वली डिवाइड करने के बाद हर ग्रुप का एक लीडर होगा, ठीक है। 5 ग्रुप्स बनेंगे। हर ग्रुप में इक्वली मेंबर्स डिवाइड होंगे। जिन्होंने सोलो वर्किंग करनी है, मसले वाली बात नहीं है, वो सोलो वर्किंग कर सकते हैं। जो 20 अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर सकते, उनकी खुद की जो वो कुछ मसरूफियात हैं, वो मतलब इस चीज़ से साइड होना चाहे तो हो सकते हैं, मसले वाली बात नहीं, ठीक है। आपकी जब टीम बिल्डिंग हो जाएगी, ग्रुप बिल्डिंग हो जाएगी, अब ग्रुप के अंदर आपके 4-5 मेन ग्रुप्स होंगे, ठीक है। उन मेन ग्रुप्स के अंदर आप सब इक्वली डिवाइड किए जाओगे, ठीक है। अब उन ग्रुप्स का आगे एक लीडर होगा जो कि आपकी वोटिंग के थ्रू हायर होगा, जो कि वोटिंग आप खुद करोगे। आपके ग्रुप के अंदर अभी इस मीटिंग के बाद, इस क्लास के बाद आपका ग्रुप ओपन होगा। आप एक दूसरे के साथ बात करोगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करोगे, एक दूसरे का वे ऑफ वर्किंग देखोगे, कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। ताकि आपको आइडिया हो कि हमने जब टीम बिल्डिंग करनी है तो हम किस बंदे को अपने ग्रुप का लीडर बनाएंगे, जो कि राइट पर्सन हो, जिसको इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ यार इस तरह से काम हो रहा है, इस तरह से चीज़ें लेके चली जाती हैं, ठीक है। आप सबकी इस तरह से वोटिंग के थ्रू 5 ग्रुप लीडर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वर्क डिवीजन होगी। अब वर्क डिवीजन के 2 मॉड्यूल होंगे, एक होगा विद इन्वेस्टमेंट, एक होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपके ग्रुप के अंदर 30-30 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप के अंदर 30-30 मेंबर्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है, तो 30 मेंबर्स में ये होगा कि 15 लोग जो है वो कहते हैं कि हमने विद इन्वेस्टमेंट काम करना है, तो वो उनका एक माइक्रो ग्रुप सेपरेट बनेगा। और जो 15 लोग जिन्होंने काम करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट, उनका एक ग्रुप है वो सेपरेट बनेगा, ठीक है। अब वो 15-15 लोग जो सेपरेट होंगे, ठीक है, 30 ग्रुप मेंबर तो 30 है ग्रुप के अंदर, ठीक है, 15-15 के 2 सेपरेट ग्रुप बन गए। उनमें क्या होगा कि जो 15 इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम करेंगे वो बाय करेंगे ऑडियंस वाले अकाउंट्स, ठीक है। 1 मिनट ग्रोथ वाले अकाउंट्स भी बाय करेंगे, ऑडियंस भी बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि उन 15 मेंबर्स में से 2 टीम्स बनेगी, आगे उनकी भी आगे माइक्रो टीम्स होंगी, ठीक है। अब वो माइक्रो टीम में क्या होगा, 6 मेंबर हो सकता है कि कंटेंट से रिसर्च के ऊपर और अपलोडिंग के ऊपर काम करेंगे, और 6 मेंबर एडिटिंग के ऊपर काम करेंगे कि उन्होंने कंटेंट बस खाली एडिट करना है। कंटेंट रिसर्च करके वो कन्वे करेंगे एडिटर को, एडिटर जो है उस कंटेंट को एनालाइज करेगा, डेली बेसिस पे कंटेंट एडिट करके कन्वे करेगा वो अपलोडर को, ठीक है। अब जो ये आगे माइक्रो टीम्स बनेंगी, 6-6 मेंबर जो आपकी ये काम करेंगे इस तरह से, उनका एक ग्रुप लीडर होगा, ठीक है। अब जो 15-15 मेंबर आपके डिवाइड होने हैं, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। आपकी जो टीम बननी, फॉर एग्जाम्पल एक टीम जो है उस टीम में आपके 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब उन 30 मेंबर्स में से आगे 2 टीम्स डिवाइड होंगी, ठीक है, 15-15 मेंबर्स की, ठीक है, 15-15 मेंबर्स की 2 टीम्स आपकी निकलेंगी, ठीक है। अब वो क्या होगा कि उन्होंने आप आगे काम किस तरह से करना है, उनका जो मॉड्यूल है वो इस तरह से होगा कि 15-15 जो लोग होंगे उनमें से 15 लोग इस तरह के होंगे जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम करेंगे, और 15 लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम करेंगे। 2 इस तरह से 15-15 लोगों के ग्रुप्स बन गए। उनमें से इस तरह से होगा कि जो ये 15 लोग होंगे उनके भी आगे 6-6 मेंबर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। जब ये 6-6 मेंबर डिवाइड होंगे, उनमें से 6 लोग जो है वो कंटेंट अपलोडिंग के ऊपर और कंटेंट रिसर्च पे काम करेंगे, और 6 ही लोग आपके काम करेंगे कंटेंट एडिटिंग के ऊपर, ठीक है। यही मॉड्यूल आपका होगा विद इन्वेस्टमेंट का, और विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप किसी किस्म का कोई अकाउंट बाय नहीं करोगे, मॉड्यूल आपका सेम ही होगा। और आपके जो ये 15 मेंबर्स होंगे जो आगे टीम बनेगी, माइक्रो टीम बनेगी, उनका भी एक टीम लीडर होगा, ठीक है, जो कि रिपोर्ट देगा, वो टीम लीडर रिपोर्ट देगा आगे अपने ग्रुप के मेन लीडर को, ठीक है, जो कि हमने आगे डिस्कस किया था। ये जो मेन लीडर आपने खुद सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, वो इसको रिपोर्ट देगा, ये आगे रिपोर्ट देगा मुझे, क्योंकि ये जो 5 ग्रुप लीडर्स होंगे इनका एक मेन ग्रुप बनेगा जिसमें मैं खुद हूँगा, मेरी टीम होगी, ठीक है। हम इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो खुद आपसे वर्किंग करवाएंगे। वर्किंग वो इस तरह से करवाएंगे कि मेन जो ग्रुप का लीडर है वो आगे माइक्रो लीडर जो आपकी टीम का लीडर होगा उसको कमांड देगा कि भाई ये इस तरह से काम है, इस तरह से करना, विद इन्वेस्टमेंट वालों को भी और विदाउट इन्वेस्टमेंट वालों को भी, ठीक है। वो आगे उनसे वर्किंग करवाएंगा, जो प्रॉब्लम आएगी, जो भी मसला मसाइल उनको आएगा, वो अपने ग्रुप लीडर को बताएगा, और ग्रुप लीडर आके मुझे कन्वे करेगा कि हमारे ग्रुप के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही, ठीक है। ये इस तरह से काम होगा। और विदाउट इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल भी है, विदाउट इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल भी इसी तरह से होगा, ठीक है। कंटेंट रिसर्च और अपलोडिंग की टीम बनेगी, एडिटिंग की टीम एक साइड पे होगी, ठीक है। वो आगे रिपोर्ट कन्वे करेंगे अपने ग्रुप लीडर को, माइक्रो ग्रुप लीडर जो होगा उसको, फिर आगे माइक्रो ग्रुप लीडर मेन ग्रुप लीडर को कन्वे करेगा, और मेन ग्रुप लीडर जो है मुझे वो रिपोर्ट कन्वे करेगा। इस तरह से आपकी वे ऑफ वर्किंग होगी। सारा पैटर्न आपका आज की क्लास के थ्रू आउट बनेगा, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो कि हमने वर्किंग किस तरह से करनी है, हमारी टीम्स किस तरह से बननी है, और इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। जिन्होंने सोलो वर्किंग करनी है वो सोलो वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ग्रुप
बनने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि वो सोलो वर्किंग करना चाहते हैं कि टीम के साथ वर्किंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये ना हो कि वो जब टीम को रिजल्ट्स निकलना शुरू हो जाएँ तो वो मुझे मैसेज करें कि हमें जो है इस टीम में ऐड कर दें, तो तब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बना के काम शुरू कर दिया, वो आपको कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिसर्च के लिए भी उन्होंने बंदे निकाल लिए, अपलोडिंग के लिए भी और एडिटिंग के लिए भी, ठीक है। आपको वो ऐसे फिर वो रख नहीं सकते, ठीक है। तो ये है कि आपको ये पहले चीज़ देखना पड़ेगी कि सोलो वर्किंग करनी है, टीम के साथ वर्किंग करनी है, 20 अकाउंट्स को मैनेज करना है या 10 अकाउंट्स को मैनेज करना है। अब ये है कि वो ये नहीं कि आप अगर टीम के साथ काम नहीं भी करते, आपको मेरी सपोर्ट होगी, मेरी टीम की सपोर्ट होगी, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएगी आप सपोर्ट नंबर पे पूछ के उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर भी किया जाएगा, आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ भी किया जाएगा काम किस तरह से करना है। ये नहीं कि कोई ग्रुप लीडर जो आपके होंगे या ग्रुपिंग होगी उनमें कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बतानी है और आपको कोई दूसरी चीज़ बतानी है। स्ट्रेटजी आपको भी वही कन्वे करूँगा, लेकिन एक शॉर्ट वे में कन्वे करूँगा, ठीक है। उनका बल्क में काम हो रहा होगा, आपका शॉर्ट वे में काम हो रहा होगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टडीज़ भी करनी होती हैं, जिन्होंने वर्किंग भी अपनी करनी होती है, ठीक है, जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अपने मामलात को देखना होता है उन्होंने, तो फिर उनको उस हिसाब से गाइड किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी होगी ग्रुप लीडर जो आपके होंगे, ग्रुप बिल्डिंग जो आपकी होगी, टीम्स आपकी इस तरह से बनेंगी, सारे मामलात आपके इस तरह से आप आगे वर्किंग अपनी लेके चलोगे, ठीक है। अब जो है मैं क्वेश्चंस लेता हूँ जिनके